अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, साथ दो, सहारा बनो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको ज़िंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना गुस्सा और चिंता करके क्षण भर में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छी बना लो तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है लेकिन जो अभी आपके साथ हैं वो बाद में आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसीलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूँगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, इंसान तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की बात अगर बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता, मुसीबत में जो हाथ थाम ले उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, अपना सारा दुख, अपनी सारी परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान से बात जरूर करें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांग ले और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप उसे पूरी तरह से दिल से माफ़ कर दें और सारी चिंताएं भगवान को सौंप करके सो जाएं। यकीन मानिए इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला गया एक शब्द भी इतना जहरीला होता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को भी दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का भी दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उन्हें तो बस हमारे पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है अपने मन से विकार छोड़ो। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और यदि दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में चाहे समय जैसा हो लेकिन परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए दिल से ईश्वर को धन्यवाद कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं।
जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। किसी भी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके पीड़ा प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से उम्मीद कभी रखना नहीं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। यदि कोई आपके लिए होगा तो वो स्वयं आपके पास आएगा।